था कुछ नहीं वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में या इस कंपनी के बारे में बात कर लीजिए। तो आज वो दिन आ गया है, काफ़ी लोगों को डाउट था कि फोर्ड क्या इंडिया छोड़कर जा रही है या जाने वाली है या नहीं जाएगी या रुकेगी। जो भी है अब सबके डाउट क्लियर हो गए, सबको पता ही चल चुका है कल कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा रही है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो हम कार में चल के बात करते हैं, क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो मेरी नॉलेज में जितनी चीज़ें मैं आपको सही सही सब बता दूंगा, जो मेरे को पता लगा एज अ फोर्ड ओनर। अब देखो फोर्ड की बात करी जाए शुरू से, तो ना फोर्ड पहले जैसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सबसे पहले फर्स्ट मैन्युफैक्चरर टू कम टू इंडिया थे। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो शुरू में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए आए थे इंडिया में, उनमें सबसे पहले थी। लेकिन भाई कभी नहीं पता था कि फोर्ड का जो है काम इतना कम चलेगा या जो भी है। अब आपको पता ही है उनकी फोर्ड एस्कॉर्ट के नाम से गाड़ी आई थी जो महिंद्रा के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी। उसके बाद फिर फोर्ड आइकन, सबको पता है कितनी फेमस गाड़ी है, कितनी अच्छी चलती थी उस टाइम की। मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छी गाड़ी। अब भी भाई जो बनाती है फोर्ड गाड़ियाँ, अब तो खैर बंद ही हो गया, लेकिन अभी तक जो बनाई थी नो डाउट वो बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी। अब देखो सबसे पहले तो प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि फोर्ड इंडिया क्यों छोड़ के चली गई। तो उसका मेन रीजन ये था कि यार इतने टाइम के बाद, जब से वो आई है 95 96, उसके बाद से आज तक भी देखा जाए तो उसका कितना था, बस 2% मार्केट शेयर था, जिसमें उनको $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। उन्होंने जो सोचा था उस हिसाब से उन्होंने गाड़ियां निकाली, लेकिन जितना उन्होंने प्रॉफिट सोचा था या बेनिफिट सोचा था कि वो इंडिया मार्केट से उतना खींच लेंगे, वो नहीं निकाल पाए। और अल्टीमेटली उनको इतने लॉसेज हो गए कि उनको सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत दिक्कत होने लगी। तो आज की डेट में भी देखा जाए तो इसकी वजह से ही फोर्ड गई है। मेन रीजन यही है। देखो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर या कार जो है वो उसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। लेकिन इंडियन मार्केट में आपको पता ही है क्या सीन है। अब देखो फोर्ड ने क्या बोला है कि इस दिसंबर तक जो है वो अपना सानंद का प्लांट बंद कर देगा, लेकिन वो अपना जो है उसमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग शायद चालू रखे अपने और भी एक्सपोर्ट वगैरह के लिए या जो भी है। और जून में बोला है कि जून तक अगले साल के वो चेन्नई का जो उनका प्लांट है वो बंद कर देगा। मतलब यही जो 2 मेन प्लांट थे उनके 2 ही हैं, वो दोनों ही वो बंद हो जाएंगे। तो अब लेकिन फोर्ड ने उसके साथ ये बोला है कि अपनी जो इंटरनेशनल कार्स हैं, जैसे कि ईवी कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, या फिर मस्टैंग जो है जिसे कहते हैं सबको फेमस है वो, तो अगर जैसे उसका ईवी वेरिएंट है, इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, तो वो इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसे खरीदेगा कौन, जब इतनी सस्ती हैं गाड़ियां, इतने अच्छे फीचर के साथ नहीं ले रहे। तो मस्टैंग तो वैसे भी आज की डेट में 70-80 लाख की कम से कम नॉर्मल आती है, और आप ईवी हाइब्रिड अगर उसे बना दोगे तो उसकी मतलब और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो लेगा सिर्फ वो कोई 1-2 ही लोग, जिनको मतलब सिर्फ अमेरिकन फोर्ड से इतना ज्यादा प्यार है कि वो अपने 80-90 लाख 1 करोड़ रुपए एक ईवी पे खर्चने को तैयार हैं, वो भी 2 सीटर मस्टैंग। अब जो भी है खैर उनके ऊपर है बात। अब देखो बात करते हैं नॉर्मली क्या है सर्विस के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, वारंटी के बारे में। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ क्या बोला है। जो उनके एमडी हैं फोर्ड के, अनुराग मेहरोत्रा, उन्होंने ये बोला है कि जो एग्जिस्टिंग फोर्ड ओनर्स हैं उनको उनकी नॉर्मल सर्विस और नॉर्मल मेंटेनेंस मिलते रहेंगे। नॉर्मल उनके कार के स्पेयर पार्ट्स जो है वो उनको मिलते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये उन्होंने देखो कमिटमेंट तो करी है। अब ये कितने कब तक चलेगी कोई नहीं कह सकता। देखो जब मैंने गाड़ी ली थी मेरे को भी कभी अंदाजा नहीं था कि ये फोर्ड जो है कभी बंद हो जाएगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो फोर्ड ओनर्स हैं, अगर उनको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उसी प्राइस में, और नॉर्मली अगर उनको मतलब जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो मिलते रहें, टाइम टू टाइम उनको सर्विस मिलती रहे, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके लिए थी जिन्हों प्लान कर रहे थे फोर्ड लेने का, या फिर जिनका ये प्लान था कभी कि हम फोर्ड लेंगे। अब अगर आप नॉर्मली सोचा जाए तो एक बार आप कार ले लेते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसमें आपको बस सिर्फ क्या जो कंपनी से एक्सपेक्टेड होता है कि आपको अच्छी सर्विस मिले और अच्छी मेंटेनेबिलिटी, स्पेयर पार्ट जब भी आपके खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको वो मिलता रहे। अगर वो टाइम टू टाइम मिलता रहे तो फिलहाल देखा जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करी जाए तो क्या अभी इसने नई कार ली है रिसेंटली, तो क्या उनको अपनी वारंटी मिलेगी कार पे? जी हाँ, आपकी जितनी वारंटी है, चाहे वो 1 साल की, चाहे वो 2 साल की हो, चाहे वो कितने किलोमीटर की हो, वो आपको पूरी मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं अगली की। तो देखो सर्विस पे क्या है। अब
अभी फिलहाल के लिए तो यही बोलना है कि देखो सर्विस अगर किसी की ड्यू है या किसी को सर्विस देनी है तो वो नॉर्मल अपने फोर्ड के सर्विस सेंटर पर जाएगा, फोर्ड करा लेगा, सर्विस करा लेगा। बाकी आगे का कुछ नहीं कह सकते, वो किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर ले या कुछ कर ले या चेंज कर ले, जो भी सीन है। लेकिन फिलहाल के लिए भी आपको फोर्ड के शोरूम पर ही जाना है, फोर्ड के सर्विस सेंटर पर ही जाना है, क्योंकि अब भी आज की डेट में भी रोड पर 1 मिलियन के आसपास फोर्ड की गाड़ियां हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। हाँ ठीक है, बहुत मतलब एकदम कह सकते हैं कि और मारुति की गाड़ी में जितना नहीं है, लेकिन इतना है सफिशिएंट कि जो नॉर्मली फोर्ड है उसको सरवाइव करने में काफ़ी वो मिल जाएगा। और देखो सर्विस, एक कार बिकने के बाद जब है उसकी मेन इनकम नॉर्मली जो कंपनी होती है उसकी शुरू होती है उसकी सर्विस से, उसकी मेंटेनेबिलिटी जो कार की होती है। और 1 मिलियन गाड़ियाँ तो देखो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो आज की डेट में है, उनकी सर्विस और वो सारी चीज़ भी देखना है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो कुछ तो ये भी दिक्कत थी ना लोगों में, कुछ ये इमेज थी फोर्ड की कि यार फोर्ड महंगी है, उसकी मेंटेनेंस महंगा है या कुछ भी है। अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया होगा अगर कि क्रूज जो था ना, क्रूज जो कार थी उसको लोग ना डीजल रॉकेट के नाम से जानते थे, लेकिन हाल जैसी वो फेमस हुई कुछ टाइम बाद जो है शेवरले यहाँ से छोड़ के चली गई। अब जैसे ये जो कार फ्री स्टाइल या फीगो ही ले लीजिए, उनको भी एक जो है पॉकेट रॉकेट या फिर पॉकेट डीजल रॉकेट के नाम से इसको जाना जाता था। और जैसे ये थोड़ी बहुत चली, ये उठी, फोर्ड छोड़ के चली गई। तो यार मेरे को लगता है कि इंडिया में जो लोग हैं उनको ना अच्छी कार से थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज के डेट में भी देखा जाए तो आप मारुति की सेल्स देखोगे ना, वैगनर, स्विफ्ट और ऑल्टो, इन 3 कार्स की मैक्सिमम, बलिनो की भी है, लेकिन इन 3 की जो है कॉम्पैक्ट कार्स में बहुत ज़्यादा सेल है। तो शायद हो सकता है लोगों को आज की डेट में सेफ्टी से ज़्यादा प्रायोरिटी माइलेज को देते हैं। क्योंकि यार आप देखो यार, ये ही थी वो कंपनी जिसने सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम मार्केट में लाकर खड़ा किया अपनी इको स्पोर्ट से। और फिर यही थी ये गाड़ी जिसने इस रेंज में, जो कि है 9 साढ़े 9 की रेंज में, जब ये कार रिलीज हुई थी, जब ये कार लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे सिर्फ यही कार थी इस रेंज में जो 6 एयरबैग आपको देती थी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो भाई यार मतलब क्या करते हैं यार इंडिया वाले। खैर जो भी है, फोर्ड का ये स्टेटमेंट है कि फोर्ड इंडिया नहीं छोड़ रहा है, बस वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहा है। बाकी इसके आगे जो भी अच्छी कार्स आएंगी, इंटरनेशनल कार्स, वो लॉन्च करते रहेंगे या जो भी है। यार अब देखो, कहने को तो लोग कुछ भी कहते रहे, अब देखो आगे चल के क्या होता है असलियत में। किसी ने सोचा नहीं था कि फोर्ड छोड़ के चली जाएगी, लेकिन चली गई, तो आगे का आप कुछ कह ही नहीं सकते। सी बात ये है। अब रही बात कि अभी नई फोर्ड एंडेवर, और आपने देखा होगा अभी कई बार न्यूज आ रही थी कि फोर्ड एंडेवर और कौन सी फोर्ड इको स्पोर्ट जो है वो अभी नई टेस्टिंग के लिए चल रही थी, कि अभी नई टेस्टिंग चल रही है, हो सकता है कि वो नई लॉन्च हो जाए। तो क्या वो लॉन्च होंगी? तो मेरे को नहीं लगता कि वो लॉन्च अब होने वाली है, उनका लॉन्च शायद कैंसिल हो चुका है। हालांकि फोर्ड एंडेवर के कितने फैंस हैं मार्केट में, मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यार, दुख तो होगा ही। रीसेल वैल्यू की बात करिए तो सबको पता है रीसेल वैल्यू जो है इसकी बहुत धक्का लगने वाला है उसको अच्छे से। लेकिन खैर जो भी है, और एक और बात कि हाँ, रीसेल वैल्यू के साथ साथ जो है, अब जो लोग सोच रहे हैं, किसी लोगों का मेरे पास 1-2 का कमेंट आए थे या क्वेरी आई थी कि क्या अब हम अगर फोर्ड लें तो हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो यार, एक डूबती हुई कंपनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मोस्ट प्रोबेबली आप अगर लोगे अपनी कार्स तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अब जो है नॉर्मली जो सर्विस स्टॉक, मतलब डीलर्स पे आपके जो स्टॉक बचा है या फिर कंपनी में, फैक्ट्री में जो स्टॉक बचे हैं, बस वही अब सेल होंगे। मैन्युफैक्चरिंग तो कल से ही बंद हो चुकी है, बिल्कुल एट पॉइंट सब बंद हो चुका है। तो जितना स्टॉक है उतना तो क्लियर करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। बाकी कार की बात करी जाए तो देखो यार, कितनी अच्छी गाड़ी है, मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं इस पे। अब देखो यार, किसी मामले में देख लो, चाहे तुम सेफ्टी में देख लो, चाहे तुम इंजन में देख लो, इंजन इतना जबरदस्त इंजन है, कितने लोग फैन है इस इंजन के, फोर्ड के इंजन के। माइलेज के साथ साथ आपको पावर निकाल के देता है, मतलब क्या जबरदस्त है चलने में। उसके साथ आपको ऐसी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी में, इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि मतलब कंपनी जब इतनी टॉप प्रायोरिटी पे आपकी सेफ्टी पे रख रही है, आप फिर भी लोग मतलब ऐसी गाड़ियां ले रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। लोग जानते भी हैं कि वो गाड़ियां हल्की हैं, जानते भी हैं कि उनकी क्वालिटी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आया। और मेंटेनेंस की अगर लोगों को ये है कि मेंटेनेंस था इसका ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी सारी वीडियोस बना रखी हैं, वो जाकर देखिए इसका मेरे कितना मेंटेनेंस आता है, कितना क्या आता है। तो खैर अब जो भी यार, अब तो फोर्ड चली गई, तो अब तो इसका कोई सेंस नहीं बनता बात करने का या लेने का।
अब देखो ये कार मैं आपको बताऊं तो ये मेरे को 2019 में ली थी मैंने गाड़ी, और 30,565 चल चुकी है। तो अभी तो और भी चलाऊंगा इसे। और अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या मुझे किसी बात का दुख है कि फोर्ड जा रही है? देखो मेरे को इस बात का दुख है कि फोर्ड इंडिया छोड़कर जा रही है, लेकिन मेरे को इस गाड़ी लेने का कि कभी रिग्रेट नहीं है, ना कोई रिग्रेट होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने क्या प्रोडक्ट लिया है। और सही बताऊं तो यार मैं तो यही कहना चाहूंगा सारे फोर्ड ओनर्स को, यार परेशान मत हो। देखो क्या आप भी अकेले नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फोर्ड आज की डेट में चला रहे हैं। तो किसी को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट की कार चल रही है फोर्ड की इंडिया में। और भाई एंड में तो ये कहना चाहूँगा कि फोर्ड की जो गाड़ियाँ हैं यार, जो फोर्ड ओनर्स हैं आज की डेट में इंडिया में, टेंशन मत लो। आपके पास जो गाड़ी है ना वो डायमंड है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो यार मैं तो कभी भी इस गाड़ी से ना कभी परेशान हूँगा, ना कभी निराश हूँगा, ना कभी रिग्रेट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।